जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज सॉल्ट और अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के राज किला में। और राज किला का जो मुख्य द्वार है हमारे पीछे देख लीजिए, वो जैसा लाल किला वाला द्वार है दिल्ली में, वैसा ही ये है। और बताया जाता है कि लाल किले से भी ज्यादा ऊंचा है ये। और इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 1962 में जब महाराज कामेश्वर सिंह की मृत्यु हो गई थी, तब से लेकर आज तक इस जगह का संस्कार जो है वो धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। और उनके जो खौर खानदान में एक आध दो लोग बचे हुए हैं, वो लोग भी कंप्लीट इसको बेच बाच के निकलने के चक्कर में है। और बहुत बड़ा भू माफिया और बहुत बड़ा सरगना इसके पीछे लगा हुआ है। और इसके ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब पुरातत्व विभाग बिहार सरकार जब यहाँ थोड़ा संज्ञान ली और इन लोगों से मिले, तब इन लोगों ने सरकार के हाथों में अपनी संपत्ति देने से इनकार किया। हमारे साथ फिर से पंकज भैया हैं। भैया कैसे हैं? जी जी धन्यवाद। इस मामले को लेकर थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए खुल के कि किस तरीके से पूरा माहौल है जी और जी क्यों इसको भूमाफियाओं के गर्भ में ये समाता जा रहा है, ये सारा सिस्टम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मिथिलांचल का हृदय स्थली है दरभंगा। और हृदय स्थली की बात करें तो ये हृदय है जो आप राज किला के बारे में बता रहे हैं। ये राज किला जो है 20वीं शताब्दी में बनना, जो है 20वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ, बना। और 1934 में ये बनना शुरू हुआ और 47 होते होते जब देश आज़ाद हो गया तो ये 3 तरफ से बन गया था, चौथे तरफ नहीं बना था। ये जो है लगभग आपको बता दें, जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर में फैला है, लंबा है। जो है इसका जो पूरी तरीके से कलाकृति है काफ़ी बेहतर है। लेकिन जैसा कि आप बताए हैं जी कि 1962 के बाद जो स्थिति बनी, तो लगातार जो स्थिति है वो किला की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से दयनीय स्थिति है, ये कह सकते हैं। लेकिन प्रसिद्ध दिल्ली का जो लाल किला है उससे भी ये ऊंचा है। इसका जो हाइट है वो 90 फीट है, जो उससे भी ऊंचा है। अब समझ लीजिए, ये दिल्ली से भी बेहतर इसकी कलाकृति है, बनावटी है, ऊंचाई भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जैसे ही किला घूमेंगे तो देखेंगे बड़े बड़े पीपल के पेड़ जो है ना, इस किले में जो है दिखेगा आपको। निकल गया उससे। हाँ, मतलब समझ लीजिए, जब सरकार इसको बोली कि हम संरक्षण करेंगे, लेकिन चूंकि राजा राजा परिवार के जो कुछ वंशज थे, उन्होंने कहा जी कि चूंकि 100 साल सरकार ऐसा नियम है कि 100 साल जब पूरेगा तब उसी हिसाब से फिर उसको पुरातत्व विभाग जब आई, नोटिस चिपकाई, फिर ये लोग हाई कोर्ट गए, कई सारे मामला उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बोले जो कि ये हमारे अधीन रहेगा। लेकिन ये महाराज आपको बता दे, क्योंकि आज जो स्थिति है इसकी, ये पूरी तरीके से खंडर की स्थिति है। बेहतरीन हो सकता था मिथिलांचल का जो है, ये एक बड़ा जो है पर्यटक जगह हो सकता था। जैसे दिल्ली आप जाते हैं तो वहाँ लाल किला देखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या स्थिति है, बड़ी ही दयनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के राजनीतिक जो है रसूखदारों को लेकर भी है, जो सामाजिक ठेकेदार हैं उनको लेकर भी है। ये पूरी तरीके से जो बेहतरीन जो किला था वो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और काफी दयनीय है और काफी सवालपूर्ण है। यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं, विधायक हैं, यहाँ से जो मंत्री आते हैं, जो बिहार सरकार में कई सारे नेता हैं, कई सारे समाजवादी जो है कार्यकर्ता हैं, लेकिन इसको लेकर कोई सवाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह है इसके जो राज किला है। आपको एक चीज बता दी, इसके अंदर जो जमीन है लगभग 85 एकड़ के आसपास जमीन है। उस जमीन का भी किस तरह से जो खरीद बेच है वो भी बड़ा जो है सवालों के घेरे में है। और ये बेहतरीन है, आप वीडियो में देख रहे हैं जो किला की जो बनावटी है वो काफी बेहतरीन है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई रख रखाव नहीं हो रहा है किसी के तरफ से, चाहे वो राज परिवार की तरफ से हो, चाहे फिर ये जो सरकार है, सरकार की तरफ से हो, पर्यटक विभाग की तरफ से हो, मंत्रालय की तरफ से हो। लेकिन इसको देखना चाहिए था। ये एक बेहतरीन चीज खंडहर में तब्दील होता हुआ दिख रहा है आज, और काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और एक चीज है, और ये जान माल को लेकर भी क्षति है। ये देख रहे हैं जो कि सड़क ये गुजर रहा है, ये सड़क के किनारे है और कई जगह डैमेज भी हो चुका है ये। तो हो सकता है जी कि सड़क की तरफ, क्योंकि इसकी बनावटी जो है वो सड़क की तरफ ही गिरेगा, तो उस समय देखा जाएगा जी कि अगर इस तरह की घटना ना हो। लेकिन भविष्य में चूंकि संकेत हो रहे हैं, कई बार जो है जिला प्रशासन नोटिस भी लगाया जो कि आप जो है इधर से मत जाइए, आगे से जाइए, यहाँ भी जो है। क्षतिग्रस्त। हाँ हाँ, हो सकता है। लेकिन आप समझ लीजिए, उसके बावजूद भी आप इसकी बनावटी देखिए, कितना हाइट है, कितनी बेहतरीन है। लेकिन कभी भी जो है इसको लेकर काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे जी कि सरकार, अभी महागठबंधन की सरकार है, पर्यटन विभाग जो है इसको लेकर जो मंत्रालय है वो देखे जो कि क्या इसको बेहतरीन तरीके से
सजाया जा सकता था। काफी ऐतिहासिक चीज है, इसको लेकर सजाया जा सकता है, बेहतरीन बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, सामाजिक ठेकेदार हैं, जो कई बड़े बड़े कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं इसके बारे में। क्योंकि आज जो है उनके शहर के, दरभंगा के राजधानी, मिथिलांचल की राजधानी हम दरभंगा को कहते हैं, लेकिन आप इस जगह को, इस पूरे किला को जो है वो पूरी तरीके से संजो नहीं पा रहे हैं, या इसको पूरी तरीके से जो समुचित रूप से देख रेख करना था, मेंटेनेंस करना था, चाहे सरकार करे, चाहे यहाँ की जो राजा परिवार के जो भी लोग कर रहे हैं जो कि हमको करना है, तो कोई किसी को भी तो करना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। बड़े बड़े पेड़ इसके ऊपर उग गए हैं। हो सकता है कभी आप खबरों के माध्यम से देखेंगे जो कि भविष्य में ना हो, लेकिन दुर्घटना होने का संदेह दर्शा रहा है ये किला। भूमाफियाओं के गर्भ में चला गया। ये तो भूमाफिया कह सकते हैं, लेकिन चूंकि स्थिति ये है जो कि ये पूरा जो है राज किला के अंदर की जो स्थिति है वो सवालों के घेरे में है। अब जब जांच होगी, कई सारे सामाजिक जो है लोग इसमें लगे हुए हैं, जब जांच होगी तो पता चलेगा जो कि किस तरह से जो जमीन बेचा जा रहा है अंदर की, कई जमीनों को लेकर जो स्थिति है उसको लेकर तो सवाल जब जांच होंगे तो कई सारी चीज निकल के जरूर आएंगे। ये आप सुन रहे थे, यहाँ के स्थानीय पत्रकार है पंकज जी, इनसे थोड़ी देर पहले भी हमारी बात हुई थी और किले को लेकर जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये जो किला का गेट है, राजमहल का जो गेट है, ये लाल किले से भी ऊंचा है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर इसलिए संज्ञान नहीं लेते हैं क्योंकि राज परिवार के कुछ लोग अभी भी हैं जिनके हैंड ओवर में ये तमाम प्रॉपर्टी है और वो लोग जो है पिछले दरवाजे से इसको किसी न किसी तरीके से खरीद फरोख्त वाली चीजें यहाँ चल रही हैं। तो खैर क्या कर सकते हैं, मिथिलांचल का इतिहास है, मिथिला का इतिहास है, इसको बचाने की जरूरत है, इस धरोहर को बचाने की जरूरत है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।